हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के इस टॉपिक में हम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट या सूचकांक इंटरनेशनल इंडेक्सेस वो भी 2020-21 जो अपडेटेड फॉर्म्स में हैं इनको डिस्कस करेंगे। ये सूचकांक यहाँ से मतलब 2-3 क्वेश्चंस आपके कोई भी वनडे एग्जाम है वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इनको आपको मतलब समझ लेना चाहिए और याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चंस तो बनते हैं एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए देखते हैं कि ये इंडेक्सेस कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये होता क्या है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक जिसके पास पासपोर्ट है बिना वीजा के प्रवेश कर सकता है। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, आइए देख लेते हैं। ये क्या हुआ? 5 जनवरी 2021 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरे वर्ष जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है जापान। जापान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान ने लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं सूचकांक में, उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? पहला पूछा जाता है कि कौन पहले स्थान पे था, कौन अंतिम स्थान में था, और भारत की रैंकिंग क्या है, और कौन जारी करता है। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट्स हैं जिनको कि यहाँ पर मैंने कवर किया है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए देख लेते हैं। जापानी पासपोर्ट धारक विश्व के इतने गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 191 गंतव्यों में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में देखिए भारत की रैंकिंग पूछी गई है, ये है 85वीं 85 है इसकी रैंक, और 58 गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है यहाँ पर दिया है मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहा है, जिसमें भारत का जो स्थान ये 2020 में जारी किया गया है, और इसको जारी कौन करता है? 17 दिसंबर 2020 को कैटो इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन डीसी एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया 2020 में, जिसमें भारत का स्थान 111वां है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक होता क्या है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो 2020 का है, नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक वैश्विक रैंकिंग है। इसमें व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 इन संकेतकों के आधार पर 162 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे 76, उनके आधार पर व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर मानव स्वतंत्रता सूचकांक निर्धारित किया जाता है। अब इसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाला देश है सीरिया। देखिए लोवेस्ट पूछा है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको जो जारी करता है वो जर्मनी स्थित जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। जर्मन वॉच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 प्रकाशित किया गया 7 दिसंबर 2020 को, ये इसको जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 57 देशों एवं यूरोपीय यूनियन को जिन 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है वे हैं, इनके आधार पर इनको रैंकिंग दी गई है। इसमें है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस ग्लोबल इफेक्ट, और दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, ये हो गया ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु नीति। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रयोग और जलवायु नीति, ये 4 फैक्टर थे जिनके आधार पर इनकी रैंकिंग प्रदान की गई है। अब इसमें भारत का स्थान क्या है?
10वां। और इसका स्कोर, अधिकतर तो ये रैंकिंग ही पूछी जाती है, लेकिन हायर लेवल में क्या है कि इसका स्कोर भी पूछ लिया जाता है। ये 63.98 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर स्वीडन है, और ये लगातार तीसरे स्थान इसके रिक्त हैं। प्रथम 3 स्थान इसके रिक्त रखे गए और यहाँ पे स्वीडन को चौथी रैंक मिली है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में अंतिम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI का प्रकाशन किया जाता है। यहाँ पे आतंकवाद की बात की जा रही है। आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ये हो गया वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। और नेक्स्ट है इसका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया था 25 नवंबर 2020 को। इसका 8वां संस्करण जारी किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावी शीर्ष 5 देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, ईरान, पहला अफगानिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, सीरिया तथा सोमालिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो है 8वां, और इसका स्कोर 7.353 है। तो ये हो गया वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के जो है कुछ फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट है लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक। इसमें क्या है? प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है और भारत का स्थान 101वां। 2020 में जो रैंकिंग दी गई है वो भारत को 101। अब ये क्या होता है? ये एकमात्र ऐसा वैश्विक सूचकांक है जो सांस्थानिक आर्थिक एवं सामाजिक खुशहाली के आधार पर राष्ट्रीय समृद्धि का मापन करता है। तो ये है लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक। नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में। यहाँ पे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का इंडेक्स है ये। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड को और भारत का स्थान है 62वां। IMD क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। IMD क्या है? स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। इसके द्वारा 3 रिपोर्ट जारी की जाती हैं। पहली है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, और दूसरा है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, और तीसरा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। तो यहाँ पर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 62वां है। ठीक है, तो ये हो गया टैलेंट रैंकिंग। अब स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात की गई है। ये 2020 में 109 शहरों को प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए 2020 में 109 शहरों को दी गई है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में क्या होता है? एक स्मार्ट सिटी से मतलब क्या है? एक स्मार्ट सिटी वो है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और इसकी कमियों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है, टेक्नोलॉजी को अपनाती है और उसको यूज करने के लिए प्रेरित करती है। तो स्मार्ट सिटी से मतलब यही होता है। अब इसके इंडेक्स देखते हैं क्या है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम 3 स्थान पर कौन कौन से हैं शहर? सिंगापुर, हेलसिंकी, पहला है सिंगापुर, हेलसिंकी तथा ज्यूरिख। ये आपको याद रखना है। भारतीय शहर कौन कौन से हैं? इसमें देखिए हैदराबाद है, इसका 85वां स्थान था। नई दिल्ली है 86 स्थान, मुंबई है 93 और बेंगलुरु है 95। ये हैं इनके ये जो है इनके शामिल शहर हैं भारतीय शहर। तो ये हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक। इसमें क्या होता है? यह रिपोर्ट ये किस आधार पर दिया जाता है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ये देखिए यह रिपोर्ट किसी देश में कुपोषित और बच्चों के अनुपात 5 साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन व लंबाई उम्र के हिसाब से कम है
और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक इन जो है फैक्ट्स के आधार पे इनको निर्धारित किया जाता है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 94 और इसकी स्कोर है 27.2। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में जो 3 देश अलार्मिंग स्थिति में, मतलब काफ़ी भयावह स्थिति में हैं, वो हैं चाड, तिमोर लेस्ते तथा मेडागास्कर। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये क्या होता है? तो इसमें जो है इसका जो 13वां संस्करण 2020 में जारी किया गया था 2 सितंबर 2020 को। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसका मुख्य विषय क्या था? नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा। कभी कभी इसकी थीम भी पूछ ली जाती है, तो जिनकी थीम है उनको आप याद कर लीजिएगा। नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश, इसको जरूर याद रखिए, ये है स्विट्जरलैंड। इसका स्कोर है 66.08 और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये 2020 के डाटाज हैं, इसकी है 48। और 2019 में देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कई बार क्या है पिछला भी पूछ लिया जाता है। तो जो 2020 में है वो 48 है और 2019 में 52। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अब यहाँ पर प्रभावशाली व्यक्तियों जो विश्व के, यहाँ पे ये सितंबर 2020 में रिपोर्ट जारी हुई थी, 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। टाइम मैगजीन के द्वारा 100 प्रतिभाशाली लोगों की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की जो सूची थी उसमें 5 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये 2020 में ही जारी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, फिर शाहीन बाग में प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आई 82 वर्षीय बिल्किस बानो, इनका नाम था बिल्किस बानो, तथा पिछले वर्ष लंदन में एक मरीज को HIV से मुक्ति दिलाने वाले प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, ये शामिल हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये प्रधानमंत्री हो गए और ये हैं बॉलीवुड स्टार हो गए, बॉलीवुड स्टार हैं। और यहाँ पर ये हैं शाहीन बाग जो एक चर्चा में था, सुंदर पिचई गूगल के CEO और रविंद्र गुप्ता जो इन्होंने ये प्रोफेसर थे। इस तरह से इन 5 लोगों को शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका किस आधार पर देती है? टाइम पत्रिका की इस सालाना सूची में पायनियर्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और आइकन्स की श्रेणियों में अग्रणी लोगों को शामिल किया जाता है। इन लोगों का कार्यक्षेत्र अलग अलग होने के कारण चयनित लोगों को कोई रैंकिंग नहीं प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखिए कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, लेकिन इनके नाम डिनोट किए गए हैं। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट। पहले तो ये देखिए सतत विकास क्या है। तो सतत विकास से मतलब है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, जिसे ब्रंटलैंड आयोग के नाम से भी जानते हैं, इनके अनुसार जो ये आयोग था, इनके अनुसार आने वाली पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किया जाने वाला विकास सतत विकास कहा जाता है। मतलब जो आने वाली जनरेशन है उसको किसी भी तरह का समझौता ना करना पड़े, इस आधार पे ये रखा जाता है कि डेवलपमेंट इस तरह होता रहे कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो ये हो गया सतत विकास लक्ष्य रखा जाता है। इस रिपोर्ट के लिए इतने देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया। 2020 में 166 देशों के लिए 166 देशों के लिए सतत विकास रिपोर्ट
2020 का केंद्रीय विषय क्या था? सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। कोविड का दौर था ही, आप सभी जानते हैं, तो इसका ये थीम था। सतत विकास रिपोर्ट 2020 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले, देखिए यहाँ पे तीन स्थान ज्वाइंट है, मतलब तीन लोगों को, 3 देशों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये हो गया। तो इस तरह से 3 स्थान प्राप्त करने वाले नॉर्डिक देश हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 117, 117। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, IMD, ये हो गया। IMD क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था सिंगापुर को। यहाँ पर ये फर्स्ट जो इनका था, फर्स्ट लेवल पे सिंगापुर था। और IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान 43 था। प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक का, अब यहाँ वैश्विक शांति सूचकांक, इसका प्रकाशन किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ये इसका जारीकर्ता होता है। ये है वैश्विक शांति सूचकांक। इसके बारे में और देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। और सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे अशांत है और सबसे शांत आइसलैंड है। 163 देशों की सूची में भारत की जो रैंकिंग है वो है 139। ये वैश्विक शांति सूचकांक में है। इसमें 163 देशों ने भाग लिया था और 139 इसका है इंडिया का अपने। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में, यहाँ देखिए 2020 में 139 थी और 2019 में 141। ठीक है। अब यहाँ पर ये है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। यहाँ पर इसके बारे में ये फैक्ट्स दिए हुए हैं। ये क्या होती है? द्विवार्षिक रिपोर्ट। द्विवार्षिक रिपोर्ट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा? येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का प्रथम संस्करण ये कब प्रकाशित किया गया था? वर्ष 2006 में। इसका ये कब जारी की गई? इसकी डेट थी, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया 4 जून 2020 को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में रैंक प्रदान की गई 180 देशों को। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पर पहले स्थान पे है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अंतिम स्थान पर लाइबेरिया, और भारत की रैंकिंग 168 और 2018 में 177 था, क्योंकि 2 साल में है इसकी रिपोर्ट जारी होती है। 2018 में 177 और फिर 2020 में 168। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ये बात की गई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। यहाँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये क्या होता है? यह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रतिवर्ष पेरिस स्थित अभियान समूह रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, ये एक समूह है RSF जिसको बोलते हैं रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, जो 180 देशों व 9 क्षेत्रों में मीडिया की स्थिति का सर्वेक्षण करता है। यहाँ पर मीडिया की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। वर्ष 2020 में नॉर्वे ने लगातार चौथे वर्ष अपना शीर्ष स्थान मेंटेन रखा है। यहाँ पर स्वयंसेवी संस्था जो रिपोर्ट्स है विदाउट बॉर्डर्स, ये स्थित है फ्रांस में। ये एक संस्था है जिसके द्वारा ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है वर्ष 2002 से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 प्रकाशित हुआ
21 अप्रैल 2020 को। ये 2020 की सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि लेटेस्ट हैं। अब जो भी कोई आपका एग्ज़ाम आएगा, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, तो उसमें ये सब पूछने की संभावना है, और जो अभी लेटेस्ट आएंगी वो तो फिर ऐड करके बता ही देंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया नॉर्वे ने लगातार चौथे वर्ष भी अपना स्थान मेंटेन रखा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 142 और 2019 में 140 थी। तो देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अंतिम स्थान 180 ये प्राप्त हुआ उत्तर कोरिया को। नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसको बोलते हैं। इसका ये 8वां संस्करण जारी किया गया था 20 मार्च 2020 को। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या होती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वैश्विक खुशी की स्थिति का आकलन करने वाली एक रिपोर्ट है जो 156 देशों को इस आधार पर रिपोर्ट प्रदान करती है कि उनके नागरिक खुद को कितना खुश मानते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने में 2018 से 2019 के बीच का डेटा एकत्र किया गया, मतलब एक साल का डेटा एकत्र करके फिर उसके आधार पर आकलन किया गया है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में रैंकिंग प्रदान की गई 153 देशों को। ये हो गया। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पे फिनलैंड है, और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे दुखी देश अफगानिस्तान का पहले भी जिक्र पढ़ चुके हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग 144 है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये क्या होता है? ये 5 फरवरी 2020 को जारी किया गया था। इसकी जो डेट है ये 5 फरवरी 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शामिल किया गया था विश्व की 53 अर्थव्यवस्थाओं को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में प्रथम एवं अंतिम, देखिए प्रथम स्थान अमेरिका और अंतिम स्थान वेनेजुएला को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर, देखिए यहाँ पर 2 है कंट्रीज हैं, डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड। ये 2019 की रिपोर्ट है, अभी लेटेस्ट और कोई नहीं आई है, तो ये 2019 की कंसीडर की गई है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में अंतिम स्थान पर है सोमालिया, इसका 180वां स्थान है, और भारत की रैंकिंग इसमें 80। तो यहाँ पर ही जो आप डाटा देख रहे हैं, इनमें देखिए डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे ईमानदारी वाले देश हैं। भारत भ्रष्ट देशों की सूची में 2 स्थान फिसल गया है। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर ये है ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट। ये 2019 की है रिपोर्ट, इसको जारी किया गया है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक थिंक टैंक अमेरिका में है और दूसरे नंबर में भारत है। अब यहाँ पर वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 22 जनवरी 2020 को जारी किया गया द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ये 22 जनवरी 2020 को जारी किया गया 2019 का, तो ये हो गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शामिल 167 देशों क्षेत्रों की सूची में भारत का स्थान 51। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में, ये 2019 की रिपोर्ट है, इसमें शीर्ष स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ और अंतिम स्थान उत्तरी कोरिया को 167 नंबर पे है। ये हो गई वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। फिर है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। ये जारी किया गया था 4 दिसंबर 2019 को
इसमें जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व मौसमी परिस्थितियों से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शीर्ष स्थान पर है जापान, पहले नंबर पे है, और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 5वां है। देखा फ्रेंड्स, ये जो इंडेक्सेस हैं इनको आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में है तो इनको याद करना आसान होगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे। तो ठीक से आज का ये वीडियो हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक किया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बने रहिए। अगर आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी PDF या कुछ भी ऐसा मटेरियल चाहिए तो हम वहाँ पे उसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए चैनल को, और जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।